गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। जैसे पेपर सेट था अपने पास में, जो इस बार जो एग्ज़ाम में आएगा इस टाइप का ही आपको मिलेगा वहाँ पर, जिसके अंदर आपको मिलेंगे कि जैसे क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप यही रहेंगे, वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन हम जिस तरीके से चल रहे हैं, अगर उस तरीके से अपन ने सोल्व करते रहे तो अपने क्वेश्चन नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा होंगे और अटेम्प्ट भी ज़्यादा होंगे और आपके स्कोर कार्ड में भी अच्छे नंबर इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे। तो अपन क्वेश्चन जैसे ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट कर लिया, सी पार्ट कर लिया, अब पार्ट करते हैं अपन डी। डी के अंदर क्या है, जो भी अपने पास में क्वेश्चन आएंगे वो कितने होंगे, ओनली 5 क्वेश्चन, 5 नंबर्स के जो क्वेश्चन होंगे उस टाइप के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है अपने पास में, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ फॉर ए डिस्टेंस 63 किलोमीटर, देन द ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। मतलब क्या रहा है, जैसे मान लो कि अपने पास में कोई स्पीड है, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कहीं जाना है, जैसे इसका आंसर है ये। जैसे मान लो पहले केस में डिस्टेंस कितनी दी है, 63 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे केस में डिस्टेंस कितनी दी है, 72 किलोमीटर, ठीक। अगर वो एवरेज स्पीड से चल रहा है, पहले केस में तो एवरेज स्पीड से चल रहा है, फिर बाद में अगर उसने चेंज कर दिया स्पीड को, कितनी कर दिया एवरेज स्पीड, फिर बाद में उसने चेंज कर दिया 6 किलोमीटर, यानी कि जो एवरेज स्पीड थी उसको मोर देन कर दिया कितने, 6 किलोमीटर पर आवर से, तो ओरिजिनल स्पीड से जो, तो वो दोनों टाइम में कितना टाइम लेगी, 3 आवर टोटल जर्नी के अंदर लेगी। तो ओरिजिनल हमें स्पीड बतानी है। तो अब एक बात बताओ, लेट ओरिजिनल स्पीड मानेंगे, ओरिजिनल स्पीड कितनी मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद में जैसे बाद में स्पीड क्या हो जाएगी, बाद में स्पीड हो जाएगी उसकी, जैसे मान लो फर्स्ट केस में टाइम लेगा t1, फिर लेगा t2, दोनों को मिलाकर वो कितनी स्पीड टाइम ले रहा है, 3 आवर, ठीक। अब टाइम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में कितना हुआ, 63 बाई x किलोमीटर, प्लस यहाँ पर कितना होगा, 72 अपॉन x प्लस 6, क्यों, क्योंकि वो 6 मोर कर रहा है, जिससे 6 मोर कर रहा है वो किलोमीटर को, तो ये कितना हो जाएगा, 3 आवर हो गया। करना क्या है, एलसीएम लेना है। तो 3 आवर की जगह अपन क्या कर लेते हैं, ये टाइम ही है तो अपन सीधा ही कर लेते हैं, इसको आवर लिख के 3 ही लिख देते हैं, ठीक है, जो भी आवर के अंदर है। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। तो ये हो जाएगा d1 अपॉन भाई स्पीड s1 और d2 अपॉन स्पीड s2। s2 कौन सी होगी, जो अपन 6 इंप्रूव करेंगे वो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो डिस्टेंस पहले केस में कितनी थी, 63, फिर कितनी आई x, स्पीड थी x, और दूसरे केस में कितनी थी, डिस्टेंस 72, और ये कितनी हो गई, x प्लस 6 इक्वल्स टू में कितनी है, 3। एलसीएम लिया, कितना आया, x प्लस 6, तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 63 x प्लस 6, और यहाँ पर कितना हुआ 72 x इक्वल्स टू में कितना है, 3। यही तो है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में करेंगे क्या, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 63 मल्टीप्लाई x कितना होता है, 63x, और इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा हमें, 63 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें, 63 मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 8, और ये हो गया 19, 36 और 37, यही हुआ, प्लस 72x इक्वल्स टू में, और ये डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² प्लस 6x, यही हुआ। अगर इन दोनों को ऐड करो कितना हो रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास में मिल रहा है 5 और 30, यही मिल रहा है।
यहाँ पर हो गया 378 इक्वल्स टू में, इनको मल्टीप्लाई किया इससे किया तो कितना आया 3x², 3 को 6 से किया तो कितना आया 18x, यही हुआ। अब इनको एक साइड में ले जाओ, या तो उधर लेके जाते हैं अपन इन सभी को, तो कितना हो जाएगा 3x² अपनी जगह, 18x अपनी जगह, 18x अपनी जगह, ये उधर जाएगा माइनस का 135x, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 378 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब करना क्या है, हमें करना केवल इतना सा है कि भाई इन दोनों को सोल्व करो। पहले कितना आ रहा है, इतना माइनस का आएगा, जो भी आएगा 5 में से 8 जाता नहीं है तो कैरी इधर से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से गया तो 7, और 12 में से 1 गया तो 11, और ये x माइनस का 378 इक्वल्स टू में 0। अब हम इस इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है कि जैसे 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड्स, डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ये तो हो जाएगा x², और ये कितना हो जाएगा 39x, और ये कितना होगा 1, आगे ये गया 2 टाइम और ये गया 6 टाइम, ठीक है 126। अब हम करेंगे क्या, फैक्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे 39 को भाई ये 126 चाहिए तो 39 को किस पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 39 को किस पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बताओ, किस पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम करेंगे इसको, एक तो 26 और 13 नहीं होता, अपन पहले फैक्टर करके देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कितना होगा 263, फिर बाद में 7 9 टाइम, जैसे 3 गया कितनी बार 21, फिर 3 गया 7 टाइम, और ये 7 से गया 1, ठीक है। अब या तो देखो इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 21 और 42, 42 में से 2 जाएगा तो 42 में से 2 गया तो कितना हुआ 39, तो यही हमें चाहिए था। तो माइनस का 42x और ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 126 इक्वल्स टू में 0, नहीं सॉरी 42 मतलब, और ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x आ रहा है, तो कितना हुआ x माइनस 42, और यहाँ पर कितना हुआ प्लस का 3 कॉमन आ रहा है तो कितना बचा x माइनस 42, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 42, और बच क्या गया x प्लस 3, यही बचा है अपने पास में। तो आगे देखते हैं अपन x माइनस 42, तो x माइनस 42 इक्वल्स टू में एक बार तो 0 करेंगे, और एक बार क्या था x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0, यही था ना, देखो यही था, ठीक है। अब देखो तो x इक्वल्स टू कितना आया 42, और यहाँ पर कितना आया x इक्वल्स टू माइनस 3। अब स्पीड माइनस में हो नहीं सकती तो यहाँ पे तो लिख दे कांट बी पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, क्या नहीं है पॉसिबल ही नहीं है, और ये पॉसिबल है। तो क्या लिखेंगे, हमें ओरिजिनल स्पीड पूछी है तो सो दैट ओरिजिनल स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब एक बार दोबारा इसको रीड कर लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि अपने पास में दो डिस्टेंस है, एक तो है 63 और दूसरी कितनी है 72 किलोमीटर। दोनों की पहले तो अपन ने क्या किया कि ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है जो 63 किलोमीटर है, और जब वो 72 किलोमीटर चला, 72 किलोमीटर वाले में चला तो उसने स्पीड बढ़ा दी कितनी 6 किलोमीटर की, जो जिसको अपने पे स्पीड बढ़ा दी। दोनों में मिलाकर टाइम कितना लग रहा है 3 आवर लग रहा है। तो अपन ने क्या किया भाई, दोनों का टाइम का फॉर्मूला ऐड करके
ऐड कर दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के पास में यहाँ तक हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद में क्या किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने के बाद में फैक्टर किया, फैक्टर करने पर हमें क्या मिला, इसकी वैल्यू कितनी आई 42 और एक आई थी -3। -3 पॉसिबल है नहीं, तो अपन ने क्या किया भाई 42 ही हुई, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी 42 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रूव दैट ड्रॉ ए लाइन पैरेलल। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें प्रूव करनी है कि थेल्स थ्योरम देख लेते हैं। तो होती क्या है थेल्स थ्योरम, पहला काम तो यही है। थेल्स थ्योरम होती है, एक मिनट, जैसे ये है 2 पैरेलल लाइन है, इसमें क्या कहा है पैरेलल लाइन, अगर अपन ये ले ले तो ये भी हो जाएगा। तो हेंस इन ट्रायंगल प्रूव दैट ए लाइन इंटरसेक्ट पी क्यू एंड क्यू आर ये एम प्रॉपर। चलो अपन एक इसी से ये ले लेते हैं अपन, एक ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और ये हो जाएगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये हो जाएगी क्या, परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर का सीन, ठीक है। अब देखते हैं अपन, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे डी और यहाँ पर ई, और ये एम और ये एन, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले थेल्स थ्योरम या फिर जिसको अपन बोलते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसको प्रूफ करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मिलना क्या है, पहले तो बात ये है कि कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये क्या है, डी ई पैरेलल टू द बी सी, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या की अपन ने, कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन में किया क्या है, डी एन परपेंडिकुलर है किसके, ए ई के, ए सी या फिर ए ई, दोनों बात एक ही है। और एक और क्या है, एक और है ई एम परपेंडिकुलर है अपने पास में ए डी के, यहाँ तक हमें पता है। और क्या किया अपन ने, ज्वाइन किया किस किस को, ज्वाइन बी ई एंड किसको किया, सी डी, इन दो को ज्वाइन किया। अब स्टार्ट होती है अपनी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो मेन है। पहला काम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, और हमें प्रूफ क्या करना है वो भी तो लिखना है ना पहले। टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ये करना है हमें ए डी अपॉन में डी बी इक्वल क्या है, ए ई अपॉन में ई सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ में देखो क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू, अब देखो अगर अपन ये बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ अपनी जगह, बेस क्या लिया अपन ने, ए डी, हाइट क्या होगी, ई एम, क्या होगी, ई एम। दूसरा इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के नीचे आ रहा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो इसके नीचे क्या आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है। तो इस ट्रायंगल का क्या नाम है, बी डी ई, बी डी ई। फॉर्मूला यही रहेगा, ये रख दिया। फिर बेस क्या रहेगा इसका, बी डी या डी बी, ठीक है, डी बी रह जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, डी बी मल्टीप्लाई हाइट क्या रहेगी, ये की रहेगी जो परपेंडिकुलर होती है वो की वही हाइट होती है, तो क्या हो जाएगा, ई एम। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। काम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू, ये का ये हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम अपॉन में हाफ इंटू डी बी मल्टीप्लाई ई एम। ई एम से ई एम कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट,
क्या मिला हमें, ए डी अपॉन में डी बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। कितनी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें एक पेज ऐड करना होगा यहाँ पे, तो ये कर दिया ऐड, ठीक है। अब देखो उसके बाद में जैसे मैं इस ट्रायंगल को वापस से एक बार लेके आता हूँ, इधर लेके आता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। इसको कॉपी किया, अगले पेज पर इसको ये लो, ये रहा, ठीक है। वापस से मैं यहाँ पे इसको लेके आ गया। अब देखो अपन दोबारा करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो लास्ट में देखो इधर वाले में क्या किया था अपन ने, ये बेस लिया था, क्या लिया था, बेस ए डी। अब क्या लेंगे, बेस ए ई। क्या लेंगे, ए ई। तो इस वाले पार्ट को तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये वाला। वापस से लिख देंगे इसको। क्या हुआ था, ए यहाँ पे था, एम यहाँ पे था, डी यहाँ पे था, ई, ठीक है। ये था परपेंडिकुलर, ठीक है। दोबारा लिया मैंने, अब इस बार क्या लेंगे, ये वाला बेस लेंगे। तो हाफ इंटू बेस क्या रहेगा, ए ई, हाइट क्या रहेगी, अब इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वही हाइट होगी, तो क्या हो जाएगी, डी एन। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब इसके नीचे ये बेस लेंगे, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, सी डी ई। सी डी ई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो फॉर्मूला ही होता है, आप चाहो तो बार बार ना लिख के एक बार भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा काम है समझाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सी, हाइट क्या रहेगी, वही डी एन। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर यही है, परपेंडिकुलर यही है, ठीक है। इसको दे देते हैं 5। जैसे अपन ने फर्स्ट सेकंड को डिवाइड किया था वैसे इसको करेंगे। इक्वेशन कितना, 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5 डिवाइड करेंगे, तो लिखा क्या जाएगा, लिखा ये जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या था, ए ई मल्टीप्लाई डी एन अपॉन में हाफ इंटू क्या हो जाएगा, ई सी मल्टीप्लाई डी एन। ये डी एन से डी एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या मिला हमें मिला ए ई अपॉन में ई सी। भाई यही मिला ई सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब देखो ए ई अपॉन में ई सी ये भी आ रहा है, और ए डी अपॉन में देखो लास्ट वाले पेज पे ए डी अपॉन में डी बी ये भी आ रहा है, और यही हमें प्रूफ करना था। लेकिन हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। पहली बात तो सही है। दूसरी देखो, दूसरी क्या है, एंगल ट्रायंगल क्या है, डी बी ई, और यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल कौन सा है, सी डी ई। ये दोनों क्या है, अलग अलग। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो सकता है बाई इक्वेशन लगा के, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ और जानते हैं कि जैसे मान लो कोई दो पैरेलल लाइन है, क्या है, मैंने गलत उल्टा थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब इनके बीच में अगर ये बेस लिया मैंने, सपोज करो मैंने ये बेस ले लिया, अब इससे मैंने जो भी ट्रायंगल बनाऊंगा उनका एरिया क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, वो चाहे मैं किधर भी बनाऊं, बेस सेम होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, बिटवीन टू पैरेलल लाइन सेम बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्या लिखेंगे, बिटवीन, क्या लिखेंगे, वी नो दैट बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये पैरेलल का सिंबल है वरना मैं लिख के देता हूँ, पैरेलल
line between two parallel line same base area of triangle are equal। अब आप बोलोगे कि सर कौन सा बेस है, यहाँ पर देखो डी ई बेस है, इससे ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या क्या नाम था देखो, एक तो था अपने पास में बी डी ई, एरिया बी डी ई इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप वापस से इक्वेशन 3, 6 और 7 को देखेंगे तो ये अपने पास में क्या मिल जाएगा, बाय इक्वेशन 3, 6 एंड 7, तो क्या लिख सकते हैं अपन, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ई सी, ये हम लिख सकते हैं। और यही अपनी क्या थी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोल दो चाहे थेल्स थ्योरम बोल दो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, पहला काम हो गया। अब दूसरा देखो, हेंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूव दैट ए लाइन इंटरसेक्ट द साइड पी क्यू एंड पी आर एट एल एंड एम रेस्पेक्टिवली, एल एम पैरेलल टू द क्यू आर। तो ये बताना, हमें लेंथ बतानी है। ठीक है, तो अपन एक पेज और ले लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं ये वाला, देखो, अरे रुक जाओ, चलो देखो, यहाँ अपन ने लिया एक ट्रायंगल, इसके जो एक और आगे का पार्ट है उसके लिए इसने क्या कहा है कि पैरेलल वाला केस बताया। ठीक, अब देखो आगे क्या कहा है वो देखते हैं। हाँ, इन ट्रायंगल एल इंटरसेक्ट पी क्यू एंड पी आर, तो मतलब पी कॉमन है, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर। यहाँ पर क्या है, अच्छा मैंने उल्टा ले लिया, ये वाला पेज हटाना है मुझे, कहाँ लिख दिया मैंने, ये वाला पेज डिलीट करना था और यहाँ ऐड करना है, इसके आगे ये वाला ऐड करना है। तो यहाँ मुझे ट्रायंगल बनाना है, वापस से बना देता हूँ। ये हो गया ट्रायंगल और ये हो गई पैरेलल लाइन, ठीक है, और ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है, कौन कौन सी है, एल रेस्पेक्टिवली पी एल और पैरेलल टू द क्यू आर। ठीक है, एल एंड एम, पी क्यू पर एल है और पी आर पर एम है, एल और एम। ठीक है, क्या गिवन है, एल एम पैरेलल टू द क्यू आर। तो हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पी एल अपॉन में एल क्यू और पी एम अपॉन में एम आर, किसके फॉर्मेट में, बाई बीपीटी। क्यों, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है बीपीटी जिसको। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, पी एल इक्वल्स टू 5.7, तो मैंने लिखा पी एल इक्वल्स टू 5. क्या लिखा जा रहा है आज, 5.7 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें पी क्यू इक्वल्स टू 15.2, पी क्यू मतलब ये वाला 15.2। ठीक है, और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एम आर इक्वल्स टू 5.5, एम आर 5.5 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, पूछा गया है पी एम मतलब ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो पी एल इक्वल्स टू कितना है अपने पास में 5.7 अपॉन में
अब ये निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पूरी दी हुई है, भाई पूरी दी हुई है तो ये निकाल सकते हैं। तो 15.2 में से 5.7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5। आई थिंक यही आना चाहिए 9.5। 9.5 आ गया इक्वल्स टू में। ये हमें PM पूछा गया है और ये दे रखा है 5.5। अब आप चेक करो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो अब देखो 19 की टेबल, ये वन टाइम 19 2 जा 19 3 जा और 19 5 जा, और ये PM अपॉन में 5.5। ये इधर आएगा तो 5 × 3 अपॉन में 5 इक्वल्स टू में PM। तो ये 5 से 5.5 तो ये गया कितना 1.1। 1.1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 3.3 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या था आंसर, ये क्या था हमारा आंसर। आई होप कि ये समझ में आ गया क्योंकि ये BPT से ही आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज, राइट सर्कुलर कोन है उसकी हाइट दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बना लेते हैं पहले एक हम कोण बना लेते हैं 3D में, देखते हैं अगर है क्या। ये 3D और ये हो गया कोण। ठीक है, इस तरीके से कोण दिया हुआ हमें। ठीक है, और क्या दे रखा है इसके अंदर, क्या दे रखा है हमें राइट सर्कुलर कोण और सिलेंडर दे रखा है इसी के अंदर। तो इसी के अंदर दे रखा है तो कोशिश करते हैं कि बन जाता है। तो ये रहा, ठीक है हो गया सेट। इस तरीके से दे रखा है। तो अब देखो क्या क्या पूछा गया है। कोण के लिए तो क्या दे रखा है हमें, 4 कोण, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 कोण। कोण के लिए क्या दे रखा है हमें, कोण के लिए दे रखा है हमें हाइट, हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी, रेडियस ऑफ द बेस मतलब रेडियस दे रखी है हमें कितनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर कैविटी एट हाइट 3 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर के लिए लिखेंगे फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हाइट, चलो इसको H कैपिटल में मान लेते हैं, इन दोनों को तो जो कैपिटल में मान लेते हैं और ये आ जाएगा स्मॉल में, ये हो जाएगा कैपिटल और ये भी कैपिटल। इसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, कम है तो, और इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। इज होल्ड आउट such that the base of the cone of a cylinder from a concentric. Find the surface area of the remaining solid in the term of pi. पाई की टर्म में हमें इनके जो रिमेनिंग जो एरिया बच रहा है पहले वो निकालना है। तो अब आप खुद चेक करो यहाँ पर, इसका तो अंदर वाले का तो क्या आ जाएगा CS है, बाहर वाले में से और दोनों का तो CS आ जाएगा। नीचे क्या होगा भाई, नीचे इसका क्या हो जाएगा पूरा TSA में से एक सर्कल माइनस हो जाएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले कोण के लिए L निकालनी पड़ेगी। L तो L इक्वल्स टू क्या होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही होता है अंडर रूट के अंदर। तो L इक्वल्स टू कितना हुआ, यही है ना, हाँ यही है। तो H कितना है अपने पास में, यहाँ पर H है 6 का स्क्वायर और R कितना है 12 का स्क्वायर। तो L इक्वल्स टू कितना हुआ 36 प्लस 144, दोनों को ऐड किया कितना आया 170, ये हो गया 180 का कितना होता है अंडर रूट में करेंगे तो अंडर रूट में कितना होगा, ये 18 का 10 और 2 20, तो ये हो जाएगा कितना 45। देखो देखते हैं कितना क्या होता है, इसका होता है फैक्टर कितना होता है 90 2 90, फिर बाद में 2 45, फिर 3 × 3 × 5, यही हुआ
ठीक है, तो इन दोनों में से आ जाएगा कितना, 6√5। L इक्वल टू कितना हुआ, 6√5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, अब हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज में अपन चेक करते हैं इसको। नेक्स्ट पेज ये रहा। इस डायग्राम को वापस लेके आते हैं इधर। ये लो, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले क्या आएगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ TSA ऑफ सॉलिड, ये तो पूछा है TSA ऑफ सॉलिड, क्या हो जाएगा CSA ऑफ कोण प्लस, पहले इसके बेस में क्या है, या पहले TSA ले लेते हैं, पहले TSA ले लेते हैं। TSA ऑफ कोण, TSA ऑफ कोण प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा। उसके अलावा क्योंकि ये तो होल्ड आउट किया है, जैसे ये वाला अंदर वाला पार्ट बाहर निकाला हुआ है, और फिर माइनस हो जाएगा क्या इसमें से, माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के जो बेस में है उसका एरिया। तो CSA भी नहीं, इसमें TSA होगा, यहाँ पे इसका भी TSA होगा, तब जाके ये होगा। ठीक है, अब देखो वैसे इतना करने की जरूरत कहाँ थी, ये भी तो ये नीचे की जाके, लेकिन ये अलग बन रहा है। ठीक है, यही तो आ रहा है यहाँ पर, नीचे भी तो यही आ रहा है, तो CSA में ही काम चल जाता, बेस में काम में लेने की जरूरत ही नहीं थी इसको। जैसे मान लो ये वाला पार्ट था, देखो मैं इसको वापस से इसको कैसे थोड़ा सा अलग शेड ऐड करता हूँ, इसको थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपको। जैसे ये बाहर वाले में तो क्या हो जाएगा CSA, इधर वाला भी क्या हो गया CSA, लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अंदर की तरफ भी तो आ रहा है, तो ये CSA में ही काउंट, ये TSA ही अंदर ही काउंट हो जाता। अगर इसको नहीं करते तो भी अपने पास में ये आंसर आ जाता, अगर ये करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं लेन को, ऐसे भी आ जाएगा और वैसे भी आ जाएगा, तो अपन डायरेक्ट ही इसको कर लेते हैं, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ही आ रहा है नीचे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा TSA ऑफ कोण और यहाँ पर हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कितना हो गया πRL प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πRH। पाई को पाई रहने देना क्योंकि पाई के टर्म में पूछा गया है आंसर, तो पाई अपनी जगह। R की वैल्यू इसमें कितनी थी, पीछे वाले में देखते हैं, सेलेक्ट कोण इसके लिए कितनी थी 6, R की वैल्यू 12 है, L थी 6√5, 12 है, और ये था 6√5 प्लस ये आ जाएगा 2, पाई को पाई रहने देते हैं। यहाँ R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है अपने पास में 3, 4 और H कितना है 3, सही तो लिखा ना, H कितना है 3, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर हाइट दे रखी है 3, हाँ सही है, R की वैल्यू है 4। ठीक है, अब देखो कितना हुआ ये 72√6 पाई प्लस यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर कितना हुआ ये 12 है 36 पाई। ठीक है, कॉमन आ रहा है कितना 36 पाई, बच क्या गया 2√5 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ठीक है थोड़ा सा ऐसा अजीब सा है लेकिन ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। ठीक है, कोइंसेंट्रिक ऑफ द रिमेनिंग एंड द रिमेनिंग एरिया सरफेस एरिया, रिमेनिंग सरफेस एरिया यही है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इम्पटी कोन ऑफ ए रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर इज फिल्ड इन द विथ
its ice cream such that the lower part of a cone which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled, यानी कि इसका कॉन का 1/6 पार्ट तो क्या था, इम्पटी था, बट द हेमीस्फीयर इज फॉर्म ऑन द टॉप फाइंड द, लेकिन क्या किया कि उसके ऊपर हेमीस्फीयर उसने लगा दिया। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का वॉल्यूम हमें बताना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को भी मैं आगे की ओर ले जाता हूँ, कॉपी ये हो गया और यहाँ पर एक पेज और ऐड करना है, यहाँ ये हो जाएगा क्वेश्चन। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पेस्ट हो गया, लो ठीक है, हो गया काम। अब देखो अब चेक करते हैं। अब एक इम्पटी है अपने पास में, एक इम्पटी क्या है 3D के अंदर, ये क्या है एक कौन है, जैसे मैं इसको फिल विद द शेप, या इस तरीके से नहीं है, ये उल्टा बनाया हुआ, चलो मैं वैसे बना देता हूँ इसको, ठीक है। इस तरीके से अपने पास में क्या है, कौन है, ठीक है। यहाँ से 1/6 पार्ट इसका क्या है, एम्प्टी है, ये वाला एम्प्टी, लेकिन इसने क्या किया, ऊपर क्या लगा दिया, हेमीस्फीयर लगा दिया। 1/6 ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का 1/6 पार्ट है, पहले इसका क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वो 1/6 पार्ट है, वो इसमें ऐड होगा, या तो फिर या तो वो करो, वो अनफिल्ड है, मतलब इसका तो कितना पार्ट है, 5/6 पार्ट ही है, 5/6 पार्ट ही है। तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो ये रेडियस कितनी है अपने पास में 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हुई। हाइट कितनी दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक। क्या करेंगे, फॉर हेमीस्फीयर, फॉर किसके लिए, कौन के लिए, कौन के लिए कितना है, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, और उसके लिए फॉर हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के लिए क्या है, हेमीस्फीयर के लिए अपने पास में रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, इसका अपन 1/6 पार्ट इम्पटी है, तो 5/6 भरा हुआ भी तो है, 5/6 भरा हुआ है, तो इसका 5/6 वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, सर्दियों में खानी नहीं चाहिए लेकिन इसने पूछा तो अपन तो निकालेंगे। 5/6 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या है, हेमीस्फीयर, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि 1/6 इम्पटी है तो 5/6 भरा हुआ है, तो 5/6 भरा हुआ है तो वो ही करेंगे अपन, ठीक है। वो अलग से निकालने का वो अलग हो जाएगा काम, ठीक है। तो 5/6 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, हो गया। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है अपने पास में 1/3 और क्या आ रहा है पाई r स्क्वायर, जो बच रहा है उसको अंदर लिख दो, कितना है बच रहा है 5/6, क्या बच रहा है यहाँ पे तो 5/6 ये बचा, और एक h बच रहा है, प्लस यहाँ से क्या बचा 2 × r, ये बचा, ये r स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो एक r बच गया। अब वैल्यू पुट करो इसकी, ये भी तो चेक कर ले इसमें r में वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी, 1/2 पाई की वैल्यू एक बार पाई ही रहने देते हैं, लास्ट में चेक करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस हिसाब से रख देंगे। तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, r की वैल्यू है 3 × 3, यहाँ पर कितना है 5/6, h कितना है अपने पास में 12, प्लस ये कितना है 2 × 3, ये कट गया कितनी बार 2 टाइम,
घट गया, ये गया कितनी बार, तो यहाँ से क्या बचा 3 पाई और यहाँ से क्या बचा 10 + 6, तो कितना है अपने पास में 3 पाई, यहाँ पर कितना हुआ 16, तो ये कितना हुआ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही अपना आंसर है। पाई को पाई में ही रहने देते हैं क्योंकि ऊपर वाले में भी पाई पूछा था, तो इसमें भी अपन ने पाई का पाई ही रख दिया। यहाँ तक आपको एकदम समझ में आ गया, क्योंकि ये खाली था, 1/5 खाली था, तो हमें केवल भरा हुआ पार्ट देखना है। जैसे मान लो ये भरा हुआ था आइसक्रीम से, ये वाला पार्ट भरा हुआ था, ये वाला पार्ट, यहाँ आइसक्रीम थी, यहाँ, तो अपने खाली वाला पार्ट क्या कर दिया, छोड़ दिया इसका वॉल्यूम का। तो अपने को क्या निकालना था, जो भरा हुआ पार्ट था वो निकाल लिया अपन ने। ठीक है, ये भरा हुआ था वो निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 55, मोड हमें दे रखा है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 55 हमें मोड दे रखा है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेता हूँ वरना स्पेस कम पड़ जाएगा। ये लो, ठीक है। अब देखो इतना ही है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, टेबल बना रखी है। मोड होता क्या है, मोड का फॉर्मूला क्या है, पहले तो वो देखो। मोड का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, ये रहा। मोड इक्वल्स टू होता क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हमें मोड दे रखा है कितना, 55। अब जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, फॉर्मूला तो बाद में भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले को मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक बार साइड में ले जाता हूँ। अब लिखो, देखो इधर क्या क्या दे रखा है हमें, L दे रखा है क्या, अब आपको होगी कि नहीं दे रखा, लेकिन L हमें एक तरीके से पता होता है, कैसे यहाँ पे देखो 55 दे रखा है, तो 55 किन के बीच में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, तो इसकी लोअर टर्म क्या है 45, तो ये होगा क्या L, क्या हो जाएगा 45। अब देखो F1 क्या है, इसी के सामने होगा, F1 सबसे ज़्यादा यही है, F1 कितना है हमारे पास में 15, तो इसके पहले ये F1 हो गया, ये L हो गया, तो ये F0 होगा और ये F2 होगा। तो F0 कितना हुआ x, F2 कितना हुआ 10 और h क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना चल रहा है 15 का, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं। अब देखो फॉर्मूला, इसको मैं वापस इधर ले आता हूँ। ये होता है अपने पास में फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। L कितना है अपने पास में 45, यहाँ पर कितना है, मोड कितना है 55, मोड तो लिखा ही नहीं मैंने, मोड दे रखा है 55, ये हो गया 55 प्लस F1 कितना है, F1 अभी निकाला अपन ने कितना 15 माइनस, और F0 कितना है 10, यही है x है F0, 2 × 15 माइनस ये कितना हो जाए x माइनस 10, और ये कितना है 15, 45 इधर आएगा माइनस का, किसका माइनस का, तो 55 माइनस 45 ये हो जाएगा 15 माइनस x, नीचे कितना बचा 30 माइनस x माइनस 10, यही बचा, और यहाँ पे कितना हो गया 15, यहाँ से कितना बचा 10 इक्वल्स टू ये कितना हुआ 15 माइनस x, नीचे कितना बच रहा है 20 मल्टीप्लाई ये तो होगा 15, ये गया 3 टाइम, ये गया 4 टाइम, 4 इधर आएगा तो 4 × 10, और ये अंदर जाएगा तो 15 × 3 माइनस ये कितना हुआ 3x, यहाँ से कितना हुआ 40, और ये कितना हुआ 45 माइनस का 3x, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो 40 माइनस है 45 माइनस का 3x माइनस का 5 अपॉन में कितना आएगा 3 माइनस का 3, तो x कितना हो गया 5 अपॉन में 3, लेकिन ये सही नहीं है,
क्या नहीं है, सही नहीं लग रहा मुझे। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या नहीं है। कि मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक बार दूर से इसको चेक कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ कर दी थी मैंने एक छोटी सी, सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी। यहाँ से ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से गड़बड़ कर दिया, तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। यहाँ देखो, ये तो गया था 10, ये 15 माइनस एक्स था, यहाँ से कितना हुआ 20 माइनस एक्स हुआ था, और ये कितना आया था 15। अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर आया तो 10 20 माइनस एक्स, और ये हो गया था कितना 15 माइनस एक्स, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 200 माइनस 10x, और ये कितना हुआ 225 माइनस 15x। एक्स वाली टर्म एक साइड में कर लो, तो ये 15x माइनस 10x, और ये 225 माइनस 200, यहाँ से कितना हुआ 25, यहाँ से कितना हुआ 5x, x इक्वस टू कितना आया 25 अपॉन में 5, तो x इक्वस टू कितना हुआ 5। मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, और फॉर्मूला एकदम से इजी है। बस ये ध्यान रखना है कि मोड हमें 55 दे रखा है, तो हमें क्या पता, यहाँ से ये पता चलेगा L, बस बात इतनी है। बाकी L पता चल गया तो ये F1 हो गया, F1 के पहले क्या होता है F0, और इसके सामने इसके बाद में क्या होता है F2, और मोड हमें दे रखा है H, इन दोनों इनकी क्या होती है क्लास इंटरवल। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, जिसके अंदर आपके पास में केवल एक पार्ट रहेगा, और इसका एक छोटा सा क्वेश्चन था वो रह जाएगा, ठीक है, वो और करवा देंगे।